इमरान खान साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी आसान जंग नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है और ये भरपूर अंदाज में लोगों को निकलना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इसलिए उनको दोबारा एग्रेसिव पॉलिसी पर जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदर ये सजेशन आई है, ये राय आई है कि हमें एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए और इस्लामाबाद का घेराव कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं 26 किलोमीटर के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ये राय शुरू हुई है। आज जो कुछ बायसनेस की बात कर रहे हैं इमरान खान या पीटीआई या जो भी दोस्त उनके पीटीआई के वर्कर्स हैं, वो आंटी फेस इफेक्ट नजर आ रहा है। अगर आपने फैसला कोई देना था, शोकाज नोटिस देना था, तो एटलीस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपने प्रोसीड करना था। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसपेरेंटली आपने सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शंस को आपने ऑर्डर है उसको मानना था। जो इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है और कह रही है स्टेट बैंक की तरफ से सारे अकाउंट आए थे, आप कैसे देखते हैं सदीक जान इस सारे इशू को, और लॉ इस हवाले से क्या कहता है? जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाली बात है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि पाबंदी के कोई चांसेस नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो 62(1)(f नहीं लगा सकता। लेकिन बात वही है, जब इलेक्शन कमीशन तुल गया है इमरान खान को जो है वो खेल से बाहर करने पर, जब मियां नवाज शरीफ को जबान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा, तो फिर जाहिर है इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं अलीना इलियास, हमारी को एंकर, और राना ताहिर जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। F9 पार्क में हमारे साथ जनाब सदीक जान है, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़। इसके अलावा हमें शुएब शहीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले चलते हैं हम सदीक जान की तरफ। वो F9 पार्क में आए। अभी इमरान खान साहब का खिताब ख़त्म हुआ, आपने भी सुना। बड़ी खुलकर उन्होंने बात की और ये कहा कि ये जो शैतान के चेले हैं ये बहुत खुश हैं इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर, लेकिन कौम जान चुकी है, कौम समझ चुकी है, और ये जो बेदारी का जिन है इसको आप बोतल में वापस नहीं डाल सकते। सदीक जान, यहाँ पर आप मौजूद हैं लोगों में, तो जो इमरान खान साहब की जो तकरीर है, आज भी एक बड़ा इज्तिमा था, तो लोगों से आपकी बात हुई होगी। जो बात खान साहब ने कही उसके बारे में क्या कहते हैं लोग? देखें समी इब्राहिम साहब, आज इमरान खान साहब का जो खिताब था, जब उन्होंने शैतान के चेले कहा, और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ कि अवाम का जो रिस्पॉन्स था जब उम्मे हरीम का तस्करा हुआ इमरान खान के लबों से, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जोश खरोश नज़र आया। उम्मे हरीम का तस्करा जो है उस पर बड़ी दाद मिली इमरान खान साहब को, बड़ा जोश खरोश था जो यहाँ पर शुरका मौजूद थे, और इस वक्त भी हमारे साथ बड़ी तादाद में जो है वो शुरका आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और समी इब्राहिम साहब, ये एहतजाज जो आज होना था, जो कि नादरा चौक में होना था, उसमें कोई बड़ी तादाद शिरकत नहीं करनी थी। उसमें एक टोकन था, एक टोकन स्ट्राइक थी, एक टोकन एहतजाज था, एक प्रोटेस्ट था, एक सिंबॉलिक था। लेकिन जिस तरह से हुकूमत की कल हमने देखा, कल रात को उन्होंने रेड जोन को जिस तरह से ब्लॉक किया, जिस तरह से धमकियाँ दी, जिस तरह से तसादुम की कोशिश की, उसके बाद जो आज यहाँ पर F9 पार्क का जो इज्तिमा था वो बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। और समी साहब, मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, यहाँ लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, कि एक मरतबा फिर लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। वो जो हमने देखा था कि 17 जुलाई से पहले लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा था, जब 17 जुलाई के बाद लोगों ने वोट डाला और वोट की पर्ची से तब्दीली आई, तो उसके बाद लोगों को एक इत्मीनान हुआ, तसल्ली हुई कि नहीं, वोट की पर्ची से तब्दीली आ सकती है। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लोगों को इत्मीनान हुआ। लेकिन अब जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, एक बार फिर हमें तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स, अवाम, लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनमें एग्रेशन नज़र आता है। लोगों में गुस्सा फिर बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों में एग्रेशन बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को ये नज़र आ रहा है, जो इमरान खान बता भी रहे हैं, जो गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन का और इस हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है, मैं आपको ये बता सकता हूँ समी इब्राहिम साहब कि अगर जो करवाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन से वो करवाया गया, तो ये सूरत हाल बहुत खतरनाक हद तक नजर आ रही है। क्योंकि लोगों से जब हम ऑफ कैमरा भी बात करते हैं तो लोगों का जो गुस्सा है, जो उनके अल्फाज हैं। अच्छा सदीक, मेरा सवाल आपसे, आज इमरान खान साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी आसान जंग नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है और ये भरपूर अंदाज में लोगों को निकलना पड़ेगा। कोई वाज़े अभी उन्होंने आज की नई किसी तारीख़ का किसी एहतजाज के लिए ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके लहजे से लगता था
कि वो समझते हैं कि ये जंग बहुत बड़ी जंग है और उसके लिए उन तमाम कुव्वतों से लड़ना पड़ेगा जो नज़र आ रही हैं या जो नज़र नहीं भी आ रही। तो अवाम के साथ आपकी बात हुई होगी, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं? समीर इब्राहिम साहब, एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ में एक और नुक्ते पर, एक और पॉइंट पर, एक और हिकमत अमली पर गौर शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये समझते हैं कि वो एक पॉपुलर पार्टी को, एक सबसे बड़ी पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर को इस तरह से बाहर कर देंगे, तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये सजेशन आई है, ये राय आई है कि हमें एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए और इस्लामाबाद का घेराव कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं 26 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ये राय शुरू हुई है और आप इस पर बड़ी डेवलपमेंट देखेंगे चंद दिनों में कि अगर ये चीज़ नजर आई तहरीक इंसाफ को कि मामला उसी तरफ जा रहा है जो मनसूबा है। क्योंकि मैं एक चीज़ और आपको बता सकता हूँ कि ईद उल फितर के बाद मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में कुछ सहाफ़ी मिले थे, उनके कुछ रहनुमा मिले थे जिन्होंने कहा था कि मियाँ साहब ये आपने क्या किया है, आपने हुकूमत लेकर गलत किया है, हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हम महंगाई कर रहे हैं, हम अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो इमरान खान तो अगले इलेक्शन में जो है वो भारी अक्सरियत से आ जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान मैदान में नहीं होगा, अगले खेल से इमरान खान खेल से बाहर होगा। अब जब उस बयान को आप देखते हैं और फिर आप इलेक्शन कमीशन की डेवलपमेंट्स को देखते हैं, तो इसीलिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है, तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश भी है, लेकिन इतना ये आसान नहीं होगा। तो अब ये तजवीज़ सामने आ रही है तहरीक इंसाफ के अंदर से कि पंजाब हुकूमत हमारे पास है, KP की हुकूमत हमारे पास है, कश्मीर की हुकूमत हमारे पास है, तो चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेर लिया जाए, चारों तरफ से इस हुकूमत को घेर लिया जाए और इस हुकूमत के वज़रा का, इस हुकूमत के लोगों का इस्लामाबाद से निकलना जो है वो नामुमकिन बना दिया जाए। चारों तरफ से इसको घेर लिया जाए, धरना दे दिया जाए, रोड ब्लॉक कर दिए जाएँ, तो इस पर भी गौर किया जा रहा है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ लोगों से बात करने के बाद कि अगर इस बार इमरान खान ने कॉल दी तो इस बार क्या बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शायद एहतजाज होगा, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि डू और डाई की सिचुएशन है, अब नहीं तो कभी नहीं। लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर लोग जो इमरान खान के हामी हैं वो अगर ना निकले, उन्होंने सख्त रिएक्शन ना दिया, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को ताहयात नाअहल भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। 62(1)(f) का फैसला भी शोएब शाहीन साहब बात करेंगे, मुमकिन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस इलेक्शन कमीशन ने 22 ऐसे फैसले दिए हैं जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, या PDM नून लीग के हक में थे, जो बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाके कलअदम हो गए। एक बार तो वो फैसला कर देंगे, चाहे जाके हाई कोर्ट से वो कलअदम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, लेकिन एक बार तो वो कर देंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इसलिए उनको दोबारा एग्रेसिव पॉलिसी पर जाना चाहिए। हमारे साथ ही रहिए। शोएब शाहीन साहब की तरफ जाता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और रिसेंटली उन्होंने बहुत ही खुलकर जो पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादियों की जंग है उसमें अपना एक हिस्सा अदा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सेमिनार भी करवाए और उसमें इमरान खान साहब ने भी शिरकत की। वकला की जो आवाज़ है वो हमेशा बड़ी एक भारी आवाज़ होती है। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। इमरान खान साहब का खिताब आपने भी यकीनन सुना होगा और जो उन्होंने आज खुलकर इलेक्शन लॉज के हवाले से बात की है, आरफ नकवी के केस की बात की है, किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके बायसेस जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल में ये जो इस वक्त आज जो काबीना ने फ़ैसला किया है और जिस अंदाज़ में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें कोई सब्सटेंस है आपको नज़र आता है, या ये हुकूमत एक सिर्फ एक दबाव की पॉलिसी और एक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है इमरान खान को? समीर इब्राहिम साहब, पहली बात तो ये, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। पहली बात तो ये कि इस वक्त क्या कहते हैं कि PDM के हाथ में एक बयानिया जैसे तैसे करके लग गया है। जस्ट एक हफ्ता पहले आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस पेंडिंग था पंजाब गवर्नमेंट वाला, तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलाइन करने की कोशिश की, जिस तरह बदतमीज़ाना रवैया रखा, जिस तरह उन्होंने PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 63A की इंटरप्रेशन ऑलरेडी आ चुकी थी और वो एक बड़ा क्लियर कट एक केस था और उस पर उन्होंने फैसला देना था और उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ब्लैकमेल नहीं हुई। अब आज आप देखेंगे कि एक हफ्ता गुजरा है, ये मैं आपको बैकग्राउंड में पहले ले जाऊं। ये हनीफ अब्बासी का केस है जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है, PLT 2018 सुप्रीम कोर्ट 189।
जो इमरान खान साहब ने भी बात की है, बाकी लोगों ने भी, उसका एक पैरा मैं पढ़ता हूँ। It is the duty of the ECP, Election Commission of Pakistan, to scrutinize accounts of political parties on the touchstone of Article 6(3) of the PPO. ये political parties order है. Read in the light of Article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the ECP must act transparently, fairly, and justly, without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the elections to the constitutional legislatures of Pakistan. For undertaking such scrutiny, it shall be reasonable for the ECP to examine the accounts of political parties within 5 years of the objected accounts of the party having been published in the official gazette. इस जजमेंट में 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी आपने अगर देखना है, ये मेरा ख्याल है पहले किसी ने इस बात को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंड्स हैं आप उसकी स्क्रूटनाइज करो, अंडरटेकिंग करो। इमरान खान का क्या मुतालबा था? एक ही मुतालबा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्क्रूटनी है, उनके अकाउंट्स और फंड्स को आप एक वक्त सामने रखें और उन सब का ऑडिट या जो चार्टर अकाउंटेंट ने दी है या जो कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबका रिकॉर्ड चेक करें और उसके बाद आप प्रोसीड करें। अगर तो इन्होंने, अच्छा दूसरी बात इसमें एक कंडीशन और डायरेक्शन थी कि 5 साल के अंदर जो कि टैक्स लॉ कहता है कि विद इन 5 ईयर से वो पीछे बैक पे नहीं जाएंगे। आज अगर ये 2012 में कर रहे थे तो ये सिर्फ 5 साल बैक साइड वाला वो फैसला कर सकते थे, उससे बैक पे नहीं जा सकते थे। तीसरी बात अगर आप देखें कि अगर फर्ज करो हम ये समझते हैं कि इनको अख्तियार है कि पीछे किए जाने वाले तमाम इक़दाम ये देख सकते हैं, तो उसामा बिन लादेन का केस इससे बढ़कर और क्या होगी। और यूनुस हबीब का केस आपको याद होगा, इसमें तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दे दी थी। उनमें तो यूनुस हबीब ने आके एडमिट और एक्सेप्ट किया था, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को इंक्लूडिंग नवाज शरीफ बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए थे और उसके साथ साथ उसमें FIA को डायरेक्शंस हुई थी कि इस पे आप प्रोसीड करें और उसके बाद क्रिमिनल एक्ट करें और इनके खिलाफ एक्शन लें और पैसे भी रिकवर करें, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। आज जो कुछ बायसनेस की बात कर रहे हैं इमरान खान या PTI या जो भी दोस्त उनके PTI के वर्कर्स हैं, वो एंटी फेस इफेक्ट नजर आ रहा है। अगर आपने फैसला कोई देना था, शोकाज नोटिस देना था, तो एटलीस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपने प्रोसीड करना था। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसपेरेंटली आपने सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शंस को आपने ऑर्डर है वो उसको मानना था। फिर जो आप आगे चलें, अब जो PDM जो मौजूदा PDM में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू उठाएं, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू उठाएं, जिसने खुद ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे, तो उसका क्या हुआ उसका कुछ भी नहीं पता क्या हुआ, और वो वहीं दफन हो गया वो केस। और बात यह है कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करेंगे, जो कि मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, जिसको ये साबित हुआ है 17 जुलाई को कि जिसने 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीटें ली हैं, तमाम तर पॉलिटिकल मशीनरी के साथ होने के, एस्टेब्लिशमेंट का साथ होने के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इकट्ठे होने के, उसके बावजूद वो मैक्सिमम सीटें PTI लेने में कामयाब हुए हैं। तो मुल्क के लिए ये खतरनाक एक खेल खेलने जा रहे हैं जो हमारी मौजूदा हुकूमती लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर पहले ही पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं उनका राइट ऑफ वोट खत्म किया, उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। तीसरी बात यह है कि दुनिया की कोई ताकत, इवन हमारे फ्रेंड्स जो हैं, वो इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। दोस्त ममालिक भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह आपने देखा कि जिस दिन से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और परवेज इलाही ने बनाई, अगले ही दिन से रोज एक नई बात करते हैं। एक दिन कहा कि जी हमने गवर्नर राज लगा देना है, दूसरे दिन कोई और बात की, तीसरे दिन कोई और बात की, चौथे दिन उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन से फैसला ले लिया। तो इस तर्ज अमल से मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने कल और परसों 2 दिन देखा होगा, इनकी एक बंदे ने कम से कम 14, 15, 20 प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक दिन में हुई। तो ओवर रिएक्ट जब ये करेंगे तो लोग मजीद उठेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी या दुनिया का कोई शख्स
इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि इमरान खान एक बददियानत आदमी है। बददियानती का शायबा भी नहीं है, और अभी भी इसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है इमरान खान के ऊपर कि उसने बददियानती की है। पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स को लेके उसने प्लाजा बना लिया या अपना घर बना लिया या कोई ऐसी चीज़ बना ली, कोई एम्बेजलमेंट हो गई है। हाँ, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है नहीं हुई है, दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, और वो शोकॉज नोटिस का जवाब आएगा, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये बात कि नेग्लिजेंस, और देखें कोई भी जुर्म होता है ना, तो जुर्म के लिए 2 कंडीशन, आपने बदनीयती, मेंजरिया, इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम पहले साबित करना होता है, उसके बाद आप उसको जिसको कहते हैं ना जो एक्शन हुआ है उसको आपने साबित करना है। बिल्कुल शोएब शाहीन साहब हमारे साथ ही रहिए। मुझे यहाँ पर क्योंकि एक ब्रेक लेनी है, कुछ कमर्शियल्स, आप पता है चैनल्स के चलाने का कारोबार भी ऐसा ही है। हम इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद सिद्दीक जान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, और राना ताहिर और अलीना, कोशिश करूँगा कि कुछ थोड़ा थोड़ा इनपुट सब तरफ से आ जाए। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शोएब शाहीन साहब की लाइन ड्रॉप है, देखते हैं अगर उनसे बात हो जाए। अलीना, यू वांटेड टू से समथिंग, आप सदीक जान साहब से पूछना चाहेंगी या राना ताहिर साहब से? सर दोनों से पूछना चाहूँगी, जो पहले जवाब देना पसंद करे, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें मुझे सर एक सवाल तो ये जो उठाया जा रहा है इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से, वो है कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट का, कि जो स्टेट बैंक की तरफ से अकाउंट दिखाए गए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में 13 के करीब अकाउंट हैं, उस हवाले से राना साहब आप बता दें कि लॉ क्या कहता है। दूसरा मुझे ये बताएं कि चाहे वो ममनुआ फंडिंग हो या फॉरेन फंडिंग हो, इसमें जो ताहयात ना अहली का जो इतलाक होगा वो तो तब होगा ना जब सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो है वो खतरे में होगी, तो इसको साबित करना क्या इतना आसान होगा? और तीसरी बात जो है ना राना साहब, वो ये है कि ये कहा जा रहा है, अभी इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में बात की कि 2017 का जो एक्ट है उससे पहले ये सारी चीज़ें ली गई थी, लेकिन बहुत से जो कानूनदान है वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2002 है उसमें भी ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग इन सब का जिक्र हुआ है। थोड़ा इन तीनों पर रोशनी डाल दें। देखें, ये सबसे पहले तो मैं आपकी आखिरी बात लेता हूँ। जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है ना, उसमें कंपनियों से पैसा लेने की कोई ममानियत नहीं। ये 2017 में हुआ, यही बात खान साहब ने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने कहा ना नहली वाली बात या पाबंदी वाली बात, देखें ये अकल के अंधों को ये नहीं पता कि सिर्फ उस पार्टी पर पाबंदी लगाई जा सकती है जो पाकिस्तान की सलामती के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस हो। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन का जो तमाशा है ये क्या है? इसमें अभी उन्होंने शोकाज नोटिस जारी करने का कहा है, उनका जवाब आना है। जिनको शोकाज नोटिस जारी करते हैं इनको पता है कि क्या होता है, इन्होंने क्या जिरा की है, इन्होंने कौन से गवाह पेश किए हैं पीटीआई के खिलाफ। केसों के फैसले इस तरीके से होते हैं। ये फैसला किसी भी अदालत में मेरिट पर जाएगा तो इनको सामना करना मुश्किल हो जाएगा। ये करें दाखिल करना चाहते हैं तो रेफरेंस। बात ये है कि एक अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, अगर इलेक्शन कमीशन आइन पे यकीन रखता है, तो जो टेलीफोन किया जस्टिस क़य्यूम को शहबाज शरीफ ने, वो आइन के कौन से आर्टिकल के तहत उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो नाअहल नहीं होते। ये सारा टोपी ड्रामा जो मिली भुगत जो है, ये फैसला जल्दबाजी में किया गया। इसमें कतई तौर पर मेरिट का लिहाज, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया शोएब शाहीन साहब ने कि बिला इम्तियाज़, तो ये तो टोटल इम्तियाजी कार्रवाई है। और लीना, ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को बैन कर दिया जाए। अकाउंट के हवाले से जो इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है और कह रही है स्टेट बैंक की तरफ से सारे अकाउंट आए थे, आप कैसे देखते हैं सिद्दीक जान इस सारे इशू को, और लॉ इस हवाले से क्या कहता है, अगर आप थोड़ा गाइड कर सके तो? देखें, इसमें जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाली बात है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि पाबंदी के कोई चांसेस नहीं है। जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसमें साबित करना होता है कि अगर किसी पार्टी को बाहर से फंडिंग हुई है तो साथ ये भी साबित करना होगा कि उसको इस मकसद के लिए फंडिंग हुई थी कि वो पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करे। उसके तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। असल जो मसला है जिस पे ये तैयारी की जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है PDM की जानिब से, नून लीग की जानिब से, कि इमरान खान साहब ने जो सर्टिफिकेट दिया था कि हमने कोई ममनुआ फंडिंग नहीं ली, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में ये साबित कर दिया है, ये लिख दिया है कि तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग हुई है, जो कि जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इस पर जिरा होनी है, गवाह पेश होने हैं, तहरीक इंसाफ उन पर जिरा करेगी, ये सारी चीज़ें, तो उस पर इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि आप ये कहें कि इमरान खान का जो सर्टिफिकेट है वो हकायक से बरअक्स है और वो झूठ पर मबनी है,
और उसकी बुनियाद पर आप इमरान खान को ताहयात नायल कर दें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी आपस में मिलाई जाती है कि जी वो मियाँ साहब को भी तो एसिड छुपाने पर जो है वो नायल करार दे दिया गया था। वहाँ पर आर्टिकल 62, 63 में वाज़े तौर पर आइन की रिक्वायरमेंट है, आइन की रिक्वायरमेंट है कि जब आप कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो आइन जो चीज़ें कहता है वो आपको जमा करानी है, वो आपको बतानी है, एसिड बताने, कोर्स बताने, सारी चीज़ें। आइन के आर्टिकल 62, 63 में ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी का जो हेड है वो जब अपने पार्टी की फंडिंग के हवाले से सर्टिफिकेट देगा तो वो भी अगर झूठा साबित होगा तो वो ताहयात नायल हो जाएगा। और फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो 62(1)(f) नहीं लगा सकता। लेकिन बात वही है, जब इलेक्शन कमीशन तुल गया है इमरान खान को जो है वो खेल से बाहर करने पर, जब मियां नवाज शरीफ को ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा, तो फिर जाहिर है इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी तो बज चुकी है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये तय कर चुका है अगर, और किसी ने तय करवा दिया है, तो फिर जाहिर है किसी भी तरह का किसी भी हद तक इलेक्शन कमीशन जा सकता है। अच्छा सदीक, मेरा आपसे एक सवाल है। इमरान खान साहब बड़े इनोवेटिव हैं और अपने मुखालिफिन के लिए वो बिल्कुल नाम भी तजवीज़ करते हैं, बात भी करते हैं और लोग उस पर यकीन भी करते हैं। ख़ुद जब वो किसी को किसी नाम से पुकारते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो उन्होंने कोई एक्सटेम्परी बात नहीं की, कोई अब्रप्टली बात नहीं की, उस पर बाकायदा सोचा, पूरे खवास उसके सोचे और फिर उसके बारे में बात करते हैं। आज उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, शैतान के चेले। तो मैं किसी से आपकी बात हुई कि शक्ल शबाह से सबसे बड़ा शैतान का चेला कौन नज़र आता है? मेरे जहन में तो है, जब उन्होंने कहा ना ये शैतान के चेले, तो एक चेहरा यूँ फुड़क से पॉप अप किया उसने, यूँ मेरे सामने आया। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे, या अगर कोई साथ बंदा खड़ा किसी से पूछ लें, या आप अगर किसी से बात हुई है तो बता दें कि इन शैतान के चेलों में से असल हकीकी शैतानी चेला कौन लगता है आपको? देखिए, मसला ये है समीर साहब कि आप इमरान खान साहब इशारा करने में इसलिए बात करते हैं कि कौम को इतना शऊर आ गया है, और वो जिस तरह से आप अक्सर सुनते हैं ना शेख रशीद साहब को, वो कहते हैं कि मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ और मैं इशारों में जो बात करता हूँ तो वो समझ आ जाती है। तो इमरान खान साहब ने भी इशारों में बात की है। आप लोग आपको सोशल मीडिया पे बहुत से नाम लेते हुए नजर आएंगे, बल्कि हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में आप देखेंगे। ठीक, मुझे कहा जा रहा है शार्पली इसको एंड करें क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। बहरहाल आपने बताया नहीं, मुझे वैसे अंदाज़ा है कि सबसे बड़ा शैतानी चेला कौन सा है। किसी दिन किसी अगले प्रोग्राम में उस पर ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।